देखें युवा साथी हैं, तो जब दवा दारू करते हैं तो आप किस तरह से इनका मुंह खोलते हैं वो और दिखाएं। तो ये देखें, इस तरह से नाथ को पकड़ते हैं, फिर ये जो मुंह है वो इस तरह से खोलते हैं और फिर मुंह में वो दवाई डाल देते हैं। तो इनमें कितना दांत होता है, कुछ सिस्टम है? इनके दांत तो 10 होगा, नीचे नीचे के, ऊपर के नहीं होते। ऊपर तो इनमें जैसे कि 2 साल का हो गया 2 दांत, फिर 4 दांत, ऐसे होता है? ऐसे। इनमें भी ऐसा सिस्टम है? हाँ, 10 रुपए लीटर। एक मेन फायदा, हाँ, इसके छींक से कीड़ा निकलता है, कीड़ा। अच्छा। और जिसको मिर्गी या दोहराता हो ना जिसको, हाँ, उसमें कामयाब होता है इसका कीड़ा। अच्छा, नाक से एक बार पास आए। जब निकलता खास आ जाती है। अच्छा, दिमाग में से छींक मारती है तो कीड़ा निकलता है इसमें। अच्छा, वो जो मिर्गी आती है उसमें कामयाब। तो कामयाब वो कैसे वो लेता है? वो कीड़े के साथ है, वही चीर का। दवाई का तौर पर देसी खांड लेगा अपना है। हाँ, उसमें रला का सूख जाओ पीस का है। अच्छा, और उसमें दे देते हैं सुबह नीना बासी। अच्छा। कोई शहर का आपके पास गाड़ी लेकर के कोई कभी दूध का गिलास लेने भी आया इतने सालों में? ना खूब आवा जी, दुख तकलीफ हुआ है। पंजाब से भी आते, राजस्थान से भी आते। तो देखें, युवा साथी ने एक कटोरी जो दूध है वो ऑफर किया है भाई, बहुत बढ़िया। तो सुबह निकाला था ये? नहीं पे अभी निकाला था वीडियो में। हम तो पिछली बार जिस ऊँटनी का दूध पिया था वो मधुर दूध था, मीठा। ये कसैला है, थोड़ा चरचरा। हाँ ठीक है, थोड़ा फर्क है इसमें। ठीक है, धन्यवाद। देखें पहाड़ों का मनोरम दृश्य और बालू रेत के ये जो धोरे हैं, यहाँ पर इनका ये जो ऊँटों का डेरा है ये देखने को मिल रहा है। तो इस समय गोहाना से ये हैं, सोनीपत ज़िले के अंतर्गत वो आता है। तो इस समय मक्खी मच्छर डांस का प्रकोप जो वहाँ पर है वो बहुतायत में हो जाने की वजह से अपने ऊँटों के इस डेरे को लेकर के निकल जाते हैं जहाँ पर मक्खी मच्छर ना हो। तो क्योंकि बालू रेत की एक अद्भुत क्वालिटी है कि वो नमी को सोख लेता है, तो यहाँ पर न तो चिपचिपाहट है और न ज़्यादा नमी होने की वजह से मक्खी मच्छर का जो प्रकोप है। ये देखें, ऊँट जो हैं आराम से बैठे हैं बालू रेत में, और ये पीछे सुंदर पहाड़ों का मनोरम दृश्य और बालू रेत, और ये यहाँ पर डेरा है। तो क्या कुछ इनकी जानकारी है इनसे ज़रूर लेंगे। और युवा साथी आ जाएं, आगे आ जाएं, छोटे भाई आगे आ जाओ। वेरी गुड। तो पिछली वाली वीडियो देखी थी आपने? हाँ, देखी। अच्छा, तो देखी थी, ठीक है। वो आपके वो जानकारी है? हाँ, जिनकी वीडियो कवर की गई थी। हाँ, तो बताएं, आपकी जो ऊँटनियाँ हैं, ऊँटनियों के बारे में। आज ऊँट वंश जो है वो दिन प्रतिदिन कम होता ज़रूर जा रहा है, लेकिन किसी समय में न केवल ये रेगिस्तान का एकमात्र जहाज़ था, वाहन परिवहन का काम ये करता था, बोझा ढोने के काम में। जहाँ पर रेत के ढोरों में और कोई वाहन नहीं जाता था, गाड़ी घोड़े नहीं जाते थे, वहाँ पर जो ऊँट है इनकी उपयोगिता काफ़ी अच्छी थी। लेकिन आज क्योंकि आधुनिकता का ज़माना है, इनकी जो जगह है वो कहीं न कहीं मशीनों ने ले ली है। लेकिन फिर भी ऊँट के बारे में कहा जाता है कि जहाँ पर ऊँट होता है वहाँ पर शुगर की बीमारी कतई नहीं रहती है। तो इनकी जो सुगंध जो ऊँटों के पसीने से आती है, उस मात्र से शुगर की बीमारी दूर चली जाती है। और किस चीज़ में दूध काम करता है इसका? शुगर मोतीजार में कामयाब है, मोतीजार में बहुत अच्छा काम करता है। जी। और भी पुराने घाव नहीं भर रहे हो, पैर छड़ने लग गया हो, अच्छा, किसी का पेट टूट जाता है, टूट के लटक जाता है, या फिर उस तरह का महिलाओं के ज़्यादा समस्या होती है, तो उसमें भी पेट बिल्कुल सटीक कर देता है, टाइट कर देता है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, ऊँटनी है मिल्क वेन, प्रोमिनेंट मिल्क वेन इनकी है। इसका रिकॉर्ड है जी 18 किलो का। 18 किलो का? हाँ, हरियाणा में नंबर 1, 1.5 लाख रुपए वाली। अच्छा, 1.5 लाख रुपए की सारी, एक या 1.5 लाख रुपए 2 बार धार निकालते इसके। अच्छा, इसके जो दूध है 2 बार निकालते हैं। कितना दूध देती है ये? दूध देती है 18 लीटर, एक बार 8 लीटर करती है, 1.5 लीटर फिर करेगी। अच्छा, दोबारा फिर बच्चे छोड़ते हैं तो दोबारा पावस्ती है 1.5 लीटर, फिर उतारती। ये बच्चा नस्ल का रंग रखा है। तो ये देखें ऊँट वंश, ये देखें, इतना ऊँट वंश आज एक साथ बहुत कम देखने को मिलता है जी। इसके 70,000 रुपए लागे जी, 2 साल का है। अच्छा, 2 साल का है। अच्छा, अच्छी लाइन से है, अच्छी लाइन से है, इसलिए इस ऊँट के बोतड़ा बोलते हैं, बोतड़ा 2 साल का इसकी उम्र है।
और पहले जो थी इनकी उपयोगिता बहुत बहुत ज़्यादा रहती थी, एक के बाद एक डिमांड में रहते थे। लेकिन अभी जो है, जो इस तरह का हर्ड बनाते हैं केवल वही जो है वो इनको रख पा रहे हैं। ठीक है, 2 साल। इसकी माँ आपके पास है क्या? हाँ यार भैया, इसकी माँ ना, कौन सी? इसकी माँ का रिकॉर्ड है भाई 15-16 किलो तक का। 15-16 किलो तक का? हाँ यार बैठे, सबसे टॉप नस्ल सारी की सारी। तो ये देखें, हरियाणा की टॉप नस्ल है। लीवर संबंधी जो रोग हैं, कैंसर तक की जो औषधि है वो इन ऊँटों के पास है। तो ऊँट प्रकृति का जीव है और आज हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो शारीरिक जटिलताएं हैं वो आती जा रही हैं। तो नीचे देखें बालू रेत के जो गद्दे हैं उनके ऊपर, और ये गट्टे हुआ करते, गट्टे बोलते थे, मिंगन बोलते थे, मिंगन बोलते थे। तो पहले क्या यूज़ करते थे इसका? आ जाए पहला दिन मनु लाले पैर पूरा का बांध लाते की सारी बीमारी हो तो। अच्छा, पैर पूरा पकड़ दो, उसने सेट कर देगा ये। अच्छा, अरे इसका मुंह काम होता, कान कौन में दर्द हो रहा है नहीं, मुंह अच्छा, अच्छा। कामयाब है इसका। अच्छा, पेशाब है? हाँ पेशाब उठने का? हाँ भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, और दिखाएं, और कौन सी उठनी आप 1 लाख की लेकर के आए थे वो और दिखाएं। आजा भाई, एक बड़ा ऊँट कहाँ है? ब्रीडिंग बुल कहाँ है? बिल्डिंग भाई। तो देखें, काले रंग में, भूरे रंग में, कोई बीकानेरी उठनी हुआ करती थी, कोई जैसलमेरी हुआ करती थी। लेकिन आज क्योंकि युवाओं में वो रुचि है नहीं, तो कहीं न कहीं इनके प्रति जो जानकारी है वो धूमिल होती जा रही है। अच्छा, इधर लाएं इसको, इधर आ जाएगा? लाओ तो लाओ। ये देखें, तो इससे पहले जो वीडियो कवर की गई थी मोनू भाई के पास जुई में, तो वहाँ पर ऊँटनियों ने एक समय का 7-7, 8-8 लीटर झर फुआरे की तरह जो दूध निकलता है। ये देखें, ये देखें, नन्हे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर। तो ये देखें इनका जो ब्रीडिंग बुल। क्या चीज़? 25 बोरी बोझ उठा सकता, 50-50 किलो की। पास आकर के बताएं। 25 बोरी? 25 बोरी उठा सकता है, 50-50 किलो की। 50-50 किलो की? हाँ वजन की। तो ये तो 12.5 क्विंटल वजन हो गया एक बार में। बिना रेडी के ऊपर टेक क्या पास ऊपर टेके, जैसे वो पाकिस्तान वाले दिखाते हैं हाँ, कि हाँ, एकदम वो वो कैसे उठता है, फिर हाँ, जोर लगा करके, वैसे। हाँ, वो भाई बहुत बढ़िया। और इसके गाल पर ऐसे जो कांटे का निशान बना रखा है, ये क्यों बना रखा है? ये निशान नहीं है, ये ऊँट की। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, सारे ये आप अलग-अलग निशान है, जितने उठने वाले नहीं सारे। अच्छा अच्छा, सबका अपना एक अलग निशान है। तो ये देखें, इनके चेहरे पर एक दाग प्रथा के माध्यम से दाग लगाया हुआ है ताकि ये उठनी मेरी है। ये तो ये छोटे, जब छोटे होते हैं, ये देखें कितना नन्हा बच्चा है। ये कितने दिन की ब्याई हुई है? ये 2 महीने की होगी भाई। अच्छा, 2 महीने की होगी ये छोटी नस्ल है, ये लगता है। अच्छा अच्छा, अलग वाली है, ये छोटी नस्ल है। हाँ। ये किस लिए रखते हो आप? ये बच्चे दूध के लिए, ये छोटी नस्ल है, ये दूध में बहुत है, ये अच्छा अच्छा, दूध दूध ज़्यादा देती है। हाँ। ठीक है, बोझा ढोने में थोड़ा कम। हाँ कम। दूध खाता रहे स्पेशल। तो ये देखें, छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, तकरीबन 2-2.5 महीने इनकी उम्र है। एक अपनी माँ के साथ वहाँ पर बैठा है, फिर एक यहाँ पर है, और फिर उस झुंड की बात करें तो उसमें भी। तो एक वो जो 1 लाख वाली लाए थे वो उठनी कहाँ है? तो ये देखें, ठंडी हवा बहती हुई सावन की, पीछे पर्वत, अरावली पर्वत श्रृंखला के ये पर्वत हैं, और ये धोरों का मनोरम दृश्य। आज इस तरह के प्राकृतिक दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। ले ये वो इसका रिकॉर्ड है जो सब दुनिया वाला ले रहा है। नहीं अच्छा, नीचा दूध में सारी। वेरी गुड। 20 किलो तक का रिकॉर्ड इसका। तो ये देखें, इन्होंने युवा साथी ने बताया है कि तकरीबन, ठीक है ठीक है, जी जी जी। तो आपका सबसे पहले शुभ नाम बताएं। मेरा नाम है रविंदर सिंह राय का। रविंदर सिंह राय का, हाँ। ठीक है ठीक है। रविंदर ने दी सचिन से। अच्छा अच्छा, ठीक है। पिछली बार दी थी या गर्मियों में 1 लाख आपने दी है? हाँ। आपने सचिन भाई को दी है, ठीक है ठीक है। 1 लाख रुपये दी थी। 1 लाख रुपए की दी थी, गर्मियों में दी थी। अभी इसके नीचे दूध है जी 18 लीटर। 18 लीटर? अरे भाई बहुत बढ़िया। पूरा रिकॉर्ड है भाई, हरियाणा में जो सब भाई ने देखा है, दूध में अच्छा। ले सकता कौन सा के उठने वाला। अच्छा, सबसे नीचे। तो देखें, युवा साथी हैं, ओपन चुनौती दे रहे हैं कि जो भी ऊँट पालते हैं, अच्छा, 18 लीटर दूध प्रतिदिन का ये देती है। तो ये देखें, मिल्क वेन काफ़ी प्रोमिनेंट है। हाथ लगा करके दिखाएं एक बार, ये दूध की जो नस है। दूध की नस है इसकी। तो ये देखें, ये जो मोटी दूध की नस ये है, दूध की नस। बस 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 दूध की दार तो संध्या की। ये कम से कम 1.5 लाख रुपए का अगली साल। अच्छा, एक साल बच्चा। ये नस्ल का है। अच्छा, नस्ल का है।
तो दूध देती है। और आपने बताया कि इसकी जो फैट है वो भी सारी ऊँटनियों से अलग है। और हाँ। पशुओं से अलग है। 190 फैट आती है भाई जिसकी इसकी उठने की। अच्छा हाँ मैं से बराबर बिना खड़ बिनोले गिरा। अच्छा। हाँ। सबसे ऊपर है। और दूसरी ऊँटनियों की आमतौर पर कितनी फैट आती है? और तो आमतौर पर किसी की 50 किसी की 60 किसी की 55। अच्छा, इसकी तकरीबन 100 फालतू है। 100 के आसपास 100 के आसपास इसकी फैट है। और मिल्क वेन एक बार हाथ लगाएं दूध की नस के, दूध की नस है। ये देखें नस बहुत मोटी है, दूध आएगी इसकी। जी जी जी। तो मिल्क वेन है जो कि एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन को लेवटी तक करती है और उसी से जो दूध उत्पादन है ये मिल्क लाइन की एक पहचान है। इसकी ये कितनी उम्र की होगी? 1.5 साल की? ना 1.5 अच्छा। साल नहीं इसका। हाँ हाँ बस साल अच्छा, का 12 10 ही बिना का है। तो ये देखें इसी ऊँटनी का ये बेटा है, ये बेटा है। तो ये इसका बाप कौन है? वही सांड? हाँ वो है। वही सांड है, हाँ, वही पिछले सांड। वाला। भाई बहुत बढ़िया। तो और कौन सी की किसकी क्या खासियत है? तो कहाँ कहाँ घुमाते हो ये बताएं। ये भाई यूरो को घुमाते हैं हम गुआना ताए और मच्छर मक्खी खत्म होंदे हाँ हाँ वापस चलते हैं फिर गुआना। गुआना के पास, हाँ ठीक है जुई का नहीं अंडावांगे मैं अंदरगढ़ का चल जाए चरण खातर। ठीक है। तो यहाँ कितने दिन रुकेंगे आप? यहाँ पे भाई कोई कितने 5 दिन कितने 7 दिन डेरा अलग अलग बदलता अच्छा, 5-7 दिन तक, ठीक है ठीक है। मतलब इस एरिया में तकरीबन आप दिवाली तक रुकेंगे। हाँ, दिवाली तक के रुकेंगे। बाद जो है दिवाली बाद वहाँ चल- ठंड होने की वजह से फिर मक्खी मच्छर कम हो जाएगा, हाँ कम हो जाएगा। फिर उसे लेकर के आप चले जाएंगे। तो आप अभी जो दूध है किस रेट पर देते हैं? कौन लेकर के जाता है? दूध का रेट है भाई 50 साल रहा है तो 50 चल रहा है। तो हाँ। कौन लेके जाता है? दूध भाई यूरे तो समझे शहर के लिए जाकर उद्दा के भाई। आकोदा के लेके जाते हैं, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो फैट के हिसाब से या बस धड़ा कर रखा है? दड़ा करा के फैट भी अपना उस दूध ने मेरा सारा सब अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत। तो देखें जहाँ जयपुर जैसे शहरों में 150-200 रुपये प्रति लीटर ऊँटनी का दूध बिकता है, वहाँ पर ये मात्र कोड़ियों के भाव 50 रुपये लीटर। एक मेन फायदा हाँ। इसके छींक से कीड़ा निकलता है कीड़ा। अच्छा और जिसको मिर्गी या दौराता हो ना जिसको हाँ हाँ उसमें कामयाब होता है इसका कीड़ा। अच्छा, नाक आ से जाए एक बार छींकता पास है। आए। जब अच्छा जब निकलता है खास आ जाती है। खासियत है दिमाग में से छींक मारती है तो कीड़ा निकलता है इसमें। अच्छा, वो जो मिर्गी मिर्गी आती है दौराता है, उसमें दौरे आती है, कामयाब होता उसमें कामयाब तो है। कामयाब वो कैसे वो लेता है? वो कीड़े के जी साथ है वही चीर का। दवाई का तौर पर देसी खांड लेगा अपना है, हाँ हाँ उसमें रला का सूख जाओ पीस का है अच्छा और उसमें दे देते हैं सुबह नीना बासी। अच्छा अच्छा। कोई शहर का आपके पास गाड़ी लेकर के कोई कभी दूध का गिलास लेने भी आया इतने सालों में? ना खूब आवा जी, हैं? दुख तकलीफ हुआ है। दूर दूर था पंजाब दूर से भी दूर आ था। रहा है। पंजाब से भी आते हैं, राजस्थान राजस्थान से भी आते हैं। शुगर मोती जा रहे शुगर में भी बहुत कामयाब है, मोतीजारा में कामयाब है। तो शुगर में अगर शरीर के अंग गलने लग जाएं, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर दें, मॉडर्न एलोपैथी बड़े बड़े जो मेदांता हॉस्पिटल और ये जब हाथ खड़े कर दें, तब आप समझें कि शुगर का इलाज अगर आपको कराना है तो ऊँटनी का दूध का सेवन करें। प्रतिदिन 1 गिलास कच्चा ही पिया जाता कच्चा है एक ना, दिन। बिल्कुल डायरेक्ट निकला हुआ, हाँ, ताजा। ताजा। भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखें इन्होंने अच्छी जानकारी दी है। इनका जो झुंड है वो यहाँ पर आराम फरमा रहा है। तो आप चराने के लिए कितने बजे लेके जाते हो? रोटी चल रही है, रोटी पका रहे हैं भाई बहुत बढ़िया। खाना खा के फिर चलेंगे। तो सब्जी तरकारी भी खाते हो या दूध के साथ ही 2 रोटी ले लेते हो? खाना दूध के साथ लेता, सब्जी शाम को बनाते हैं भाई। अच्छा, शाम को बनाते हो। हाँ। ठीक है ठीक है। तो क्या कुछ उम्र हो चुकी है आपकी? मेरी उम्र हो चुकी है 18 साल। कितनी बार बीमार पड़े हो 18 साल में? बीमार तो अभी तक एक टिक्का नहीं लगवाया भाई पे तो। कैसा भी? कैसा नहीं लगवाया? अरे ये कोरोना वाले लगवाए थे या नहीं ना लगवाए कोरोना वाला भी एक के लगवा था भाई। फिर माना दोनों में बनवा दिया। थे? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो सुबह के समय इनके भोजन पानी की व्यवस्था करने के बाद फिर ये अपने झुंड को लेकर के निकलते हैं। तो इस तरफ आप देखें, दूध कर लिया गरम? कर लिया भाई बहुत बढ़िया। ये क्या चीज़? अच्छा, ये इनके जो चेहरे के ऊपर जो रखा है, ठीक है ठीक है। तो ये देखें, नीचे धरती ऊपर आसमान और बीच में है इनका जो जीवन है, तो वो इनके बीच में है। देखें किसी तरह का कोई टेंट वेंट कुछ आवश्यकता नहीं है, खुले में जीवन व्यतीत करते हैं और तब जा कर के इन ऊँट वंश को बड़ा संघर्षशील जीवन जी करके और फिर इन्होंने बचाया हुआ है। मात्र 3 जो पत्थर के टुकड़े हैं वो रखे हैं और उसी पर अपना भोजन तैयार कर लिया है। कुछ ईंधन चाहिए इनको। तो वो जो ऊँटनी का दूध जो सुबह निकला था वो डाल दिया ड्राम में डाल दिया। वेरी गुड। तो 2-3 बच्चों का मुंह जो सूजा हुआ है उसके ऊपर थोड़ी सी दवाई वगैरह ये कर रहे हैं। ये देखिए
देखिए नन्ही बच्ची है जो कि अपनी माँ का दूध प्राप्त कर रही है। तो इनका मनोबल तभी ऊंचा रहता जब इनको उचित रेट मिल पाते। आज समाज जो है वो पैकेटों वाले दूध के ऊपर चला गया है। वो पता नहीं नकली है या कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, लेकिन शुद्ध जो चीज़ें हैं उन तक न जाने क्यों व्यवस्थाओं में त्रुटियां हैं या कहाँ पर है, वो रेट नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से वो हतोत्साहित होकर के और फिर पीछे हटते चले जाते हैं। अन्यथा ऊँट वंश जो है, बैल दो जोड़ी जब चलता है तो खेत को बाता है, लेकिन ऊँट, सिर्फ अकेला ऊँट जो है वो खेत को जोत पाने में पूर्णतः सक्षम है। तो देखें दबना लगाया हुआ है इनके पैरों के, अगले पैर बांधे हुए हैं ताकि रात के समय ये चल करके ज़्यादा दूर तक न निकल जाएं। तो पूरे झुंड को इस तरह से आराम करवाया जाता है। तो ये देखें युवा साथियाँ, तो कोई आपसे संपर्क करना चाहे, कोई चीज़ जानकारी लेना चाहे या वैसे, तो क्या किन नंबरों पे संपर्क कर दूध सकते हैं? लेना, दूध भी ले सकते हैं भाई, यार बच्चे खरीद लेने अपना नंबर बता दें। 999 बताओ 999 183 183 30 30 27। 27। शुभ हाँ नाम है आपका? सचिन। सचिन नाम। जिसना भाई उठनी लेनी और दूध लेना हो मेरे पर संपर्क कर लियो भाई यार। चलो भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। बढ़िया नस्ल की ले भी लेवांगे यार, दे भी देवांगे भाई, कोई बेचा तो कोई भी। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। तो देखें पहले ऊँटों के मेले लगते थे, जिस प्रकार से जो पुष्कर का मेला हुआ करता था, यहाँ पर काफ़ी रंग चाव से इन ऊँटों को सजाया जाता था और वहाँ पर ले जा कर के इनकी खरीद फरोख्त की जाती थी। लेकिन अब इस तरह के मेलों में भी कोरोना काल से जो एक गति अवरोध आया हुआ है, वहाँ पर नहीं ले जा पा रहे हैं। तो कहीं लेकर भी जाते हो किसी मेले में? हाँ, मेले में नहीं। गुग्गा मेडी और इनमें कहीं नहीं लेके जाते? छोटे हो गया अपना व्यापारी ले जाए। अच्छा, छोटे व्यापारी ले जाते हाँ, हैं। तो अब व्यापारी आ जाए। अच्छा साल के अब जमींदार ले ला आपस में कोई। अच्छा, ले लेते हैं, ले लेता है कोई? हाँ, ले लेता है, ठीक है। तो छोटा बच्चा कितने का देते हो वैसे आप? कोई 5 का, कोई 10 का, बढ़िया नस्ल हो वो 20 का भी आ जाता है। अच्छा, वो 20 का भी दिया जाता है, ठीक है। और वैसे दूध ही बेचते हैं? हाँ, दूध तो अभी प्रतिदिन का कितना दूध हो रहा है? दूध हो रहा भाई क्विंटल के लगभग। 1 क्विंटल के आसपास? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो 50 का भाव पकड़े तो 5000 के आसपास तक। हाँ। ठीक है, शाबाश। तो देखिए मेन ब्रीडिंग बुल, मजबूत ऊँट है ताकि संतति बढ़े। तो आप कभी भी पशुपालन करते हैं तो जो वो बुल है उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, इनमें कुछ सीमन वाला सिस्टम भी होता है या डायरेक्ट ऊँट से ही? ना, जैसे आजकल गाय भैंसों में तो सीमन करवाने लग गए लोग। ना, ये तो ऊँट से ही। ठीक है। तो ऊँट वंश अभी कृत्रिम गर्भाधान से बचा हुआ है। जो ऊँटनियाँ ऊँट पैदा हो रहे हैं वो प्राकृतिक गर्भाधान से। बीमार नहीं हो गई ऊँट? टीका तक नहीं लाते भाई इनको। इनके कभी इंजेक्शन तक नहीं लगाते? नहीं भाई, इंजेक्शन नहीं लगाते। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वो मुंह से कोई दवाई वगैरह देसी देनी होती है, तो आप मुंह को कैसे दे देते हैं भाई? कोई ये बुनी मिलाई रहने की में। अच्छा, गरमुंडे वगैरह, हाँ, जाटी वगैरह, ठीक है, वो पिला देते हैं, ठीक है। तो आपने बताया कि ये जो जमींदार है ये किसी तरह की आपत्ति नहीं करते कि ऊँटों को बिठाएं, कैसे बिठाएं। तो इनके मिंगण में किसी तरह का जैसे बकरी में वो बकरी जो उगाड़ा था ना, हाँ, तो वह बीज काट के उल्टा गिरा है। अच्छा, हाँ, ये ऊँट उल्टो ना गिरी, बीज काट के सीधी शनी बना ली। अच्छा, चून बना दी और जाना तड़ाव। तो इनका जो वो मिंगन होता है उसमें किसी तरह कोई खरपतवार नहीं, कैसा भी अड़ंगा नहीं होता खेत में? चलो, बहुत बढ़िया। शनी बना दी के जामो बीज। खरी बात, बिल्कुल। और बकरी का मर गाय का मैं, हाँ, और भैंस का मरण काम पतवार जाम जो ये मोटा सिंगा गा नहीं यार ये अपना अड़ंगो ये ले आई अपना ये चौड़ाव नहीं हुआ। अगर तू आगे चौड़ाव भी चारों ये ले आएगी। अच्छा, जुगाली में उसमें निकलता है, गोबर में आ जाता है, ठीक है। तो ये देखें बड़े बुजुर्ग हैं, इनके पास पुरानी जानकारियां हैं, तो वो भी इन्होंने साझा की है। बाबा कौन सा गांव है अपना? यही